अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं मज़ेदार सी बीफ कढ़ाई बनाने के लिए सबसे पहले हमें जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो लहसुन की गंढियाँ। लहसुन हम फार्मी यूज़ कर रहे हैं, आपके पास अगर देसी अवेलेबल है तो देसी जैसी बात ही कोई नहीं। तो मेरे पास फार्मी अवेलेबल था तो मैंने वो 2 ले ली हैं। इसके छिलके अच्छे तरीके से रिमूव कर लेंगे। चलें जी, मैंने इसके छिलके रिमूव कर रही हूँ नाइफ़ की मदद से ही। वैसे तो वो ये नेल्स के अंदर फंस जाते हैं। तो ये मैंने एक टोकरी में डाल दिया और 2 मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं। तो एक मीडियम नहीं था तो मैंने 2 ही छोटे ले लिए हैं और एक मीडियम ले लिया। तो इसको मैं मोटा मोटा ही कटिंग कर लूँगी, बड़े बड़े साइज़ में ही। प्याज थोड़ा बड़ा था तो मैंने इसके 4-5 पीस बड़े बड़े कर लिए। तो इसको मैं मोटा मोटा ही कटिंग कर लूँगी। चलिए जी, प्याज भी मेरा कटिंग बस होने वाला है, थोड़ा सा रह गया। चलिए जी, हमने प्याज भी कटिंग कर लिया और अब मैं लूँगी अदरक का एक टुकड़ा। इसको मैं ग्रेटर की मदद से ग्रेट कर लूँगी। ये ग्रेटर बहुत ही नाइस ग्रेटर है। आप कुंडी डंडे से जान छुड़ाएं और यही ग्रेटर सस्ता सा ले आएं। आराम से प्लेट में रख के क्रश किया। कुंडी डंडे से भी बेहतरीन इसमें अदरक ग्रेट हो जाती है। बाल एक साइड पे अदरक की हो जाती हैं। आप इसको निचोड़ के इसका पानी निकाल के फेंक सकते हैं। और भी बहुत सी क्वालिटीज़ है इस ग्रेटर की। देखिए, हमारी ज़बरदस्त ये अदरक भी बहुत अच्छे से ग्रेट हो चुकी है। इतनी तो कुंडी डंडे भी नहीं होती। तो ये मैंने 4 टमाटर ले लिए हैं। इसको भी मैं छिलके मैंने रिमूव कर लिए हैं। इसको मैं गोल साइज़ में कटिंग कर लूँगी। चलें जी, ये मैं टमाटर सारे एक एक करके कटिंग कर लूँगी। चलें जी, हमारे टमाटर कटिंग हो चुके हैं। इनको मैं एक टोकरी में डालूँगी और अच्छे तरीके से सारी चीज़ों एक एक करके अलग-अलग से वॉश कर लूँगी और किसी बर्तन में डाल लूँगी। तो ये मैंने 1 kg बीफ लिया है, साथ ये कटा हुआ प्याज है, लहसुन है, टमाटर है और अदरक है। तो ये मैंने तेजकी में 1 kg बीफ डाल दिया है। इसके अंदर प्याज ऐड कर दूँगी। प्याज डालने के बाद मैं इसमें लहसुन कटा हुआ वैसे ही साबित इसके अंदर ऐड कर दूँगी। ये अदरक का पेस्ट डाल दूँगी इसके अंदर। अदरक का पेस्ट भी मैंने डाल दिया। अब मैं इसके अंदर कटे हुए टमाटर ऐड कर दूँगी। चलिए जी, ये मैंने सारा खड़ा मसाला इसके अंदर ऐड कर दिया। अब मैं 2 टीस्पून रेड मिर्च का पाउडर ऐड कर दूँगी और थोड़ी सी मैं इसके अंदर हल्दी डालूँगी और 1.5 टीस्पून मैं इसके अंदर जो कि है ना वो सॉल्ट ऐड करूँगी। ये मैं नमक डाल रही हूँ इसके अंदर 1.5 टीस्पून। चले जी, इसके अंदर मैंने अब एक बाउल पानी का ऐड कर दिया और एक बाउल और ऐड कर दूँगी, क्योंकि हम इस बीफ को प्रेशर में नहीं पकाएंगे, इसी देश की भी हमने इसको अच्छे तरीके से पकाना है। तो मैंने 2 ये बाउल जो कि है ना इसके अंदर पानी ऐड कर दिया है और चूल्हे का फ्लेम फुल कर दिया है और ऊपर प्लेट दे दिया है। बार बार चेक करते रहना है कहीं ये गिर ना जाए। अब उबाल आना शुरू हो जाए तो चूल्हे का फ्लेम आप थोड़ा सा हल्का कर दें और हल्की आंच पे इसको पकने दें। 3-3.5 घंटों के बाद ये बीफ हमारा अच्छे तरीके से गल जाएगा। तो बार बार चेक करते रहना है कहीं पानी खुश्क सारा हो जाए या गैस का प्रेशर ज़्यादा हो तो ये जल ना जाए। तो आपने आंच को भी देखते रहना है और पानी को भी चेक करते रहना है। तो ये पानी के खुश्क होने का वेट करेंगे हम और बीफ के भी पकने का। तो अभी बीफ भी थोड़ा कच्चा था और पानी भी था। तो
मैंने चेक किया है। तो फिर से मैं मिक्स करने के बाद इसके ऊपर कैप लगा दूंगी और आंच को हल्का कर दूंगी ताकि ये अच्छे तरीके से गल जाए। तो 15-20 मिनट के बाद फिर मैंने देखा तो थोड़ा सा पानी खुश्क होने ही वाला था, तो फिर मैंने ऊपर प्लेट दे दी ताकि बीफ हमारा अच्छे तरीके से गल जाए। तो आंच मैंने फुल कर दी है, बीफ हमारा तकरीबन गल चुका है। तो ताकि ये पानी जो कि है वो खुश्क हो जाए, अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे। मैंने चूल्हे का फ्लेम हाई कर दिया ताकि हमारा पानी जल्दी से खुश्क हो जाए। ये मैंने स्पून 2 घी के डाले हैं, ठीक है। पानी तकरीबन थोड़ा सा है तो वो घी के साथ ही जब भूनूंगी तो खुश्क हो जाएगा। तो ये मैंने 2 स्पून इसके अंदर घी के डाले हैं। ये मैं बड़े वाला स्पून यूज़ करती हूँ जिसके साथ मैं सालन पकाती हूँ, वही मैं बढ़ के घी का भी यूज़ करती हूँ। तो ये मैंने 2 इसके अंदर डाले थे, एक डाला था वो कम लगा था, मैंने एक और डाल दिया था, ठीक है। तो चूल्हे का फ्लेम मैंने हाई कर दिया। जब घी डाला था तब मैंने हल्का किया था, तो मैंने फिर से हाई कर दिया ताकि घी डालते हुए मेरे हाथ ना जले। अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और इसकी भुनाई करेंगे ताकि लहसुन की स्मेल ना आए और बाकी भी जो मसाले हमने डाले हैं वो भी अच्छे तरीके से भुन जाए। तो भुनाई के दरमियान में ही मैंने इसके अंदर 1 टीस्पून गरम मसाला ऐड कर दिया और अच्छे तरीके से इसको मैं भूनूंगी जब तक ये घी नहीं छोड़ देता। आपने बीफ को ज़्यादा नहीं पकाना कि आपका भुनाई के दरमियान वो टूट ही जाए सारा, थोड़ा हल्का हल्का खड़ा खड़ा रखना है कि पता चले कि बीफ है, ये ना हो कि उसका आप ज़्यादा ही ओवर कुक कर दें। चलो जी, ये तकरीबन हमारा घी छोड़ रहा है, अच्छे से इसकी बुनाई हो चुकी है। हमने 5-7 मिनट इसकी अच्छे से बुनाई की है। थोड़ा सा मैंने पानी ऐड कर दिया इसमें क्योंकि बीफ की जो कढ़ाई है हमने नान के साथ खानी है, तो थोड़ी सी ग्रेवी होगी तो हम खाएंगे ना। तो ये मैंने थोड़ा सा जा रहा था तो मैंने थोड़ा सा पानी इसके अंदर ऐड कर दिया है ताकि चलिए जी, ये हमारी ज़बरदस्त सी कढ़ाई बीफ की तैयार हो गई है। तो मैं एक बोल के अंदर निकाल लूँगी इसको। चलें जी, ये मैं कढ़ाई को बाउल के अंदर निकाल रही हूँ। देखने में बहुत ही खूबसूरत लग रही है। चले जी, ये मैं सारी बाउल के अंदर निकाल लूँगी और लास्ट में मैं हरी धनिया और हरी मिर्चों से इसकी गार्निशिंग करूँगी। चलिए जी, आपने मसाला अगर और थोड़ा सा बनाना है तो आप थोड़ा सा पानी और ऐड कर सकती हैं। चलिए जी, ये हमारी ज़बरदस्त सी कढ़ाई तैयार हो चुकी है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक भी कर दें।